हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने कुछ डिस्कस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नोट्स के बारे में, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो कैसे हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये हम लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किए थे। हम देखेंगे कुछ आगे नोट्स क्या है। ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो कैसे हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये सब कुछ मैंने बता दिया था कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपसे चेंज कर देते हैं। दोनों सेंटेंस को इफ़ वेदर या डब्ल्यू एस से जोड़ दिया जाता है। और एग्जाम्पल भी हमने ये आपको 2 करके कल बता दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलते हैं आज की नोट्स की तरफ। फर्स्ट नोट हमने इसमें ले रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य को असर्टिव बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो देखेंगे क्या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको सबसे पहले देखना होता है कि वाक्य असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो क्योंकि आपने अभी 2 ही चीज़ पढ़ा है, एक तो असर्टिव हमने बताया और एक इंट्रोगेटिव अभी चल रहा है हमारा। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इम्परेटिव का स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको इम्परेटिव सेंटेंस दिखे तो कैसे उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल देखते हैं हम ये हमने नोट में क्या लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विच, हु, हाउ मैनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य को असर्टिव बनाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है विच पेन डिड यू बाई। तो आपको पता होगा, अगर आपने टेंस की वीडियो हमारी देखी होगी तो हमने बताया था कैसे सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विच पेन डिड यू बाई में सब्जेक्ट क्या है, आपका यू है, ना कि पेन है। तो हमने लिखा है ना कि विच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द क्या है, पेन है। यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में देखा जाए तो विच के साथ आया हुआ शब्द पेन है और पेन यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये रूल यहाँ पे लागू होगा। तो सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य को असर्टिव बनाया जाता है। अब इसको हम असर्टिव बनाएंगे और असर्टिव का रूल क्या होता है हमने बता रखा है आपको कि जो भी हमारा मतलब कि हमने क्या आपको बताया था कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव में एक मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर वो जान गए तो आप कर लोगे चेंज। ठीक है, क्या हमने बताया था, हमने ये बताया था फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं अगर सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो वो हमारा असर्टिव होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया है तो विच पेन आई हैड हमने लिखा है। तो इसका मतलब हैड का यूज यहाँ पे हमने आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद किया है तो ये असर्टिव बन गया। तो देखते हैं पहले एक शुरू से अब इसको। ही सेड टू मी विच पेन डिड यू बाई, तो आपका ही आस्क्ड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम क्या करते हैं कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप से चेंज करते हैं। तो हम मोस्टली हमने ये भी बताया था कि आस्क्ड से ही हम चेंज करते हैं। तो हम इसको आस्क्ड से चेंज करेंगे। तो हमने चेंज करके आस्क्ड क्या कर दिया, ही आस्क्ड मी। फिर दोनों को हमने कहा था कंबाइन कैसे करते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को। तो हमने बताया था या तो इफ़ से करो कंबाइन या फिर वेदर से करिए या फिर डब्ल्यू एस से। तो और इफ़ वेदर से कब कंबाइन करते हैं, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच ना हो, और जब डब्ल्यू एच होगा तो हम डब्ल्यू एच से ही कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये ना समझिएगा कि विच से स्टार्ट है तो वाक्य इंट्रोगेटिव हमारा बन गया, नहीं। यहाँ पे विच क्या कर रहा है, आपका दोनों को कंबाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे असर्टिव सेंटेंस में आप दैट का यूज़ करते थे कंबाइन करने के लिए, वैसे यहाँ पे हम डब्ल्यू एच का यूज़ भी कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे विच जो है, विच पेन दोनों साथ ही में हमने कर दिया है तो यहाँ पे ये कंबाइन करने के लिए बस यूज़ किया गया है। ठीक है, और चूंकि पेन साथ में है और सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने पहले यूज़ कर दिया है। तो विच पेन पहले हो गया है। उसके बाद हमने देखिए यू, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है आपको दिख रहा है, सेकेंड पर्सन दिख रहा है यू। तो हमने ये आपको बता रखा है कि अगर सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका मी है, जब मी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने हैड कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, बाई बॉट, बॉट होता है तो हमने बॉट यूज़ कर दिया। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बन गया क्या कि ही आस्क्ड मी विच, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर रहा है, विच पेन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से देखिए आई हैड बॉट, तो ये क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस तो हो गया। तो हमने देखिए फुल स्टॉप कर दिया यहाँ पे। तो ही आस्क्ड मी विच पेन आई हैड बॉट, इसका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि विच पेन पहले क्यों आया, कि वहाँ एक्चुअली ये यहाँ पे कंबाइन करने का काम कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, जैसे वहाँ पे दैट काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य असर्टिव बना देंगे। असर्टिव कब बनेगा, जब सब्जेक्ट के बाद हम
हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। तो आई के बाद देखिए हमने हैड का यूज़ किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे सेकंड नोट हमने लिया है, यदि इनके साथ आया हुआ सब सब्जेक्ट हो तो वाक्य पहले से ही असर्टिव होता है। अब देखिए क्या हो गया, मतलब उसके पहले वाले में सिमिलर रूल, इसलिए हमने मतलब कि एक ही पास लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसमें क्या है कि विच बॉय टाट टू यू, मतलब कि विच बॉय टाट टू यू रिपोर्टेड स्पीच में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बॉय ही क्या है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। विच बॉय टाट टू यू में सब्जेक्ट आप फाइंड करेंगे तो कौन पढ़ रहा है, मतलब कौन पढ़ा रहा है, विच बॉय टॉट। तो यहाँ पे बॉय ही तो टॉट कर रहा है ना, तो बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका। तो जब बॉय विच, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रूल कौन सा लग रहा है, सेकंड वाला, यानी कि विच हु हाउ मैनी हाउ मच। यहाँ पे क्या हमने लिखा था देखिए, विच हु हाउ मैनी हाउ मच, इसके साथ आपका क्या हो गया, आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये वाक्य पहले से ही आपका असर्टिव है। देखिए कैसे है, ही सेड टू मी है, तो हमने ही सेड टू मी को पहले ही आस्क्ड मी से चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है तो हमने ही आस्क्ड मी कर दिया। अब आती है बात दोनों को कंबाइन करने की, तो दोनों को कंबाइन हम या तो इफ़ से करेंगे, वेदर से करेंगे, या फिर WH से करेंगे, ठीक है। तो WH से कंबाइन करने का क्या रूल था कि जब स्टार्टिंग, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको WH दिखना चाहिए, तो WH आपको विच दिख तो रहा है, तो हमने विच को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पर भी विच जो है ये कंबाइन करने का ही काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव को नहीं डिनोट कर रहा है ये। तो ही आस्क्ड मी विच, मतलब कि जो असर्टिव सेंटेंस में दैट था, यहाँ पर विच का वही काम कर रहा है, तो ही आस्क्ड मी विच हो गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट हमारा बॉय है, तो बॉय आपको पता होगा फ्रेंड्स कि मतलब हमने क्या बताया था, ये बॉय है तो बॉय को बॉय ही तो हम बोलेंगे, या तो ही बोल सकते हो आप, बट बॉय है, किसी का नेम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने नेम दिया होता तब भी हम नेम यूज़ करते, बट बॉय दे रखा है इसने तो हमने बॉय यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉय का यूज़ कर दिया। उसके बाद ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद हमें क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, देखिए वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पता, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है बॉय, उसके बाद हमने क्या किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। टीच टॉट, टॉट होता है तो टॉट का यूज़ किया हमने, और यहाँ पे हैड टॉट हमने कर दिया जब इनडायरेक्ट बना है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। मतलब कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे जो टॉट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड टॉट, और जो ऊपर वाले में देख रहे हो आप टॉट, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हमने पास्ट परफेक्ट में से चेंज कर दिया, तो विच बॉय हैड टॉट हो गया। उसके बाद यू था तो उसको हमने मी से चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ही आस्क्ड मी विच बॉय हैड टॉट मी, ठीक है। इस तरह से इसका भी हमने इनडायरेक्ट बना लिया। अब चलते हैं आगे, थर्ड नोट हमने लिया है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट हु हो तो वाक्य पहले से ही असर्टिव होता है, और यदि हु सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव के रूप में होता है। मतलब कि हु भी कभी कभी एज सब्जेक्ट वर्क करता है, हमने टेंस में भी आपको ये बता रखा है चीज़ें कि हु भी एज सब्जेक्ट कभी कभी कार्य करता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि ही सेड टू मी हु इज़ टीचिंग यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू तो ऑब्जेक्ट है, इज एम आर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। और रही बात हु की, तो हु क्या है यहाँ पे एज सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। हु की जगह किसी का नाम रख सकते हो, राम, श्याम, राम इज टीचिंग यू हो जाता, श्याम इज टीचिंग यू हो जाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि हु जो है एज सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब सब्जेक्ट हु हो तो वाक्य पहले से ही असर्टिव होता है, यानी कि असर्टिव है ही ये, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, ही सेड टू मी हु इज़ टीचिंग यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका मतलब सबसे पहले ही आस्क्ड भी हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ शब्द सेंटेंस जो है वो क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने ही आस्क्ड में कर दिया। अब दोनों को कंबाइन करने की बात आएगी तो हम हु से ही तो करेंगे, क्योंकि WH जब ऑलरेडी मौजूद है हमारा तो इफ़ या वेदर लाने की ज़रूरत ही क्या है, तो हमने हु से कंबाइन कर दिया दोनों को। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे तो वाज हो गया, और टीचिंग उसके बाद यू का यू ही हो जाएगा, हु वाज टीचिंग यू, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपने देखा कि कोई चेंजिंग नहीं हुई, नो चेंज इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पे हु वाज, यानी कि हु जो सब्जेक्ट का भी यहाँ पे काम कर रहा है और एज कंबाइन होने का भी यहाँ पे काम कर रहा है, दोनों को कंबाइन भी उसने किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ है। फिर नीचे वाला एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ में हु जो है, यहाँ पर जो हु है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर रहा है। देखिए हमने क्या लिखा है, हु सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है आपका, हु आर यू, ठीक है, तुम कौन हो। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी हो गया, उसके बाद हु कंबाइन कर दिया हमने, और देखिए यहाँ पे वाक्य को हमने अब असर्टिव बनाया। क्यों, देखिए क्योंकि आई के बाद हमने वाज का यूज़ किया है,
आई के बाद हमने जब वाज का यूज़ किया, यानी कि हमने आर इज एम आर को हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ चूँकि हम वाज का यूज़ करते हैं इसलिए हमने वाज लाया यहाँ पे, तो आई वाज हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यू जो था यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी की वजह से यहाँ पे आई आ गया है, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो हु आई और वाज हमने कर दिया। और आई के बाद चूँकि सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये असर्टिव बन भी गया, तो यहाँ पे चेंजिंग हमें करना पड़ा है। और ऊपर वाले में क्या था, नहीं करना पड़ा है, इसलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा ख़त्म हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी आपने सीख लिया कि कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।